तो हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं पॉलिटी के क्लास नंबर सेकंड की। यानी हम बात करेंगे प्रस्तावना की, यानी प्रियम्बल की। तो प्रस्तावना का भी मतलब एक क्लास होगा और ये क्लास नंबर हमारा सेकंड है। पहले क्लास में हमने संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ा था। तो यदि आपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं पढ़ा है तो पहले वो क्लास करिए, फिर ये क्लास करिए। यानी जब सीरियल से आप क्लास करेंगे तो मतलब आपको पॉलिटी में मज़ा भी आएगा। तो हम बात करेंगे प्रस्तावना की और प्रस्तावना का भी हम एक ही क्लास में द एंड करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं प्रस्तावना की। देखिए, अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पहले पूछा गया कि प्रस्तावना के और क्या क्या नाम है, तो देखिए प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है या इसी को इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे को पहली लाइन से देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना के लगभग कोई ऐसे फैक्ट नहीं रहेंगे जो छूटने पाएँ। तो हम बात करेंगे कि जो प्रस्तावना था ये मतलब कैसे बना। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को कहाँ पेश किया था? संविधान सभा में। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जब इन्होंने पेश किया तो स्वीकार कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। ये डेट याद रखिएगा, ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेट पूछ लिया जाता है। तो जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव ही जो इन्होंने पेश किया था ये आगे चलकर प्रस्तावना बना। यानी जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ये स्वीकार कर लिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना। और प्रस्तावना कब बना था? तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना जो बना वो हमारा 26 नवंबर 1949 को बना। यानी इस 26 नवंबर 1949 को हमारा प्रस्तावना बन चुका था। अब अगर हम बात करेंगे कि जो भारत में प्रस्तावना है वो प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, इसकी भाषा किस देश से लिया गया है, ये शुरुआत कहाँ से होता है प्रस्तावना का। तो देखिए जो विचार है प्रस्तावना का वो अमेरिका से लिया गया है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो प्रस्तावना का जो विचार वो अमेरिका से लिया गया है। अगर हम बात करेंगे कि इसके जो भाषा है प्रस्तावना की वो किस देश से लिया गया है, तो भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो यहाँ पर प्रस्तावना का जो मतलब जो शुरुआत होता है, यानी जो प्रस्तावना शुरू होता है वो हमारा वो शुरू होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो ये जो प्रस्तावना का शुरुआत होता है हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से मतलब लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, बी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, जो ये कॉपी किया गया है ये यूएनओ के चार्टर से कॉपी किया गया है। यानी यूएनओ का जो चार्टर था उसमें लिखा था बी द पीपल ऑफ यूएसए, मतलब हम यूएसए के लोग। तो बी द पीपल ऑफ यूएसए लिखा था और उसी को इन लोगों ने, भारत वालों ने कॉपी कर लिया। यूएसए की जगह इन्होंने इंडिया लिख दिया, यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया लिख दिया। यानी सीधे याद रखेगा कि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से मतलब कॉपी किया गया है, कहाँ से प्रेरित है? तो ये यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। तो आप जब देखेंगे कि भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान जो है वो पूरा कॉपी और पेस्ट है। यानी दूसरे देशों से जो जो चीज़ें इनको अच्छी लगी वो इन्होंने कॉपी करके यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से पेस्ट कर दिया। अगर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रस्तावना से संबंधित कथन की, और ये डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले बात करेंगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और देखिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि संविधान की आत्मा कहीं और बात की गई है। तो देखिए संविधान की आत्मा किस आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, तो ये अलग चीज़ होगा। जब आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 32 को किसने कहा था संविधान की आत्मा, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन यहाँ से आपसे मतलब पूछेगा कि जब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव होंगे उसके जो करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है गजेंद्र गडकर ने। सीधे याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। प्रस्तावना को संविधान की राजनैतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली किसने कहा है, तो ये के.एम. मुंशी ने इसको राजनैतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली कहा है किसको? प्रस्तावना को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा है नाना साहब पालकीवाला ने। सीधे याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा है, तो हिंदुओं की सभा कहा है विस्काउंट ने। सीधे याद रखिएगा कि प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा है? विस्काउंट ने कहा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि प्रस्तावना जो है इसको भारत का एक सूक्ष्म दल किसने कहा है, कि प्रस्तावना जो है वो भारत का सूक्ष्म दल है, तो सूक्ष्म दल जी ऑस्टिन ने कहा है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रस्तावना जो है इसको संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट किसे कहा है, तो ये अर्नेस्ट वार्कर का कथन था कि ये मतलब संविधान जो निर्माता हैं उनके विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है। कौन? प्रस्तावना।
अब हम नेक्स्ट बात देखिए, ये सब फैक्ट हैं, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन याद करनी होंगी, तो ये आप याद करिए, किसी भी तरीके से आपको याद करनी होंगी। देखिए प्रस्तावना संबंधित हम केस देखते हैं तो 2 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मतलब यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो। एक केस था हमारा 1960 का और एक केस था हमारा 1973 का। ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो 1960 का केस था, पहले हम 1960 के केस की बात करते हैं। तो जो 1960 मतलब केस था, किसके किसके मध्य था, डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है। तो ये किसके मध्य था, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बेरूवादी यानी बेरूवादी वर्सेस किसके मत था, भारत संघ के मत था, यानी बेरूवादी वर्सेस भारत संघ के मत था एक केस। और कब था, 1960 का केस है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने फैसले में कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, यानी इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये 1960 का केस था, यानी बेरूवादी वर्सेस भारत संघ में इन्होंने कहा था, सीधे याद रखेगा, बेरूवादी वर्सेस क्या था, भारत संघ था। और इसमें इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ये 1960 का केस था और ये हम बाद में भी देखते हैं। और हम 1973 2 केसेस थे, तो 1973 के केस को देखते हैं। तो 1973 का केस किसके मध्य था, तो ध्यान रखिएगा, ये जो 1973 का केस था, ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यानी जो 1960 का केस था वो बेरूवादी वर्सेस भारत संघ था, और जो 1973 का केस हमारा है, ये केशवानंदा भारती वर्सेस केरल राज्य से था। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जब भाग है तो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। यानी बेरूवादी में वर्सेस भारत संघ में बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती केस में इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, और जब संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को छोड़कर, यानी जो मूल चीज़ें इसमें लिखी गई हैं उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। और ध्यान रखिएगा कि ये मात्र और मात्र सिर्फ एक ही बार संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें एक ही बार इसी के आधार पर सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट अब देखेंगे कि प्रस्तावना में न्याय स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की हैं। तो इनको देखने से पहले हम एक बार अपने जो प्रस्तावना की कॉपी है उसको देख लेते हैं। देखिए ये हमारे जो प्रस्तावना है उसकी कॉपी है। तो देखिए इसी को भारत का संविधान यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर मोटे हेडिंग में, और यहाँ पर उद्देश्य का लिखा है। इसी को हम क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था कि इंग्लिश में इसी को प्रीएम्बल कहते हैं और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। ये हमने ऊपर पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर जो पहली लाइन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है। तो हमने ऊपर आपको बताया था कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से लिया गया, ये यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। तो हम भारत के लोग, ये यहाँ पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। देखिए अगर आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो आपको प्रस्तावना याद रहना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आ गया कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो डायरेक्ट आपसे जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्स में वो पूछेगा कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं। तो न्याय ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के दिए गए हैं। कौन कौन न्याय, एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। यानी 3 न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब फिर एक नया क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि जो हमको प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो ध्यान रखिएगा जो प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन है, एक विचार की स्वतंत्रता है, एक अभिव्यक्ति की है, एक विश्वास की है, एक धर्म की है और एक उपासना की है। यानी जब न्याय आपसे पूछेगा तो 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और जब आपसे स्वतंत्रता पूछेगा तो स्वतंत्रताएं हमको कितनी दी गई हैं प्रस्तावना में, तो 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और वो 5 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमको दी गई है। अब नेक्स्ट आपसे पूछेगा इसी में कि हमको समानताएं कितनी प्रकार की दी गई हैं, यानी समता कितनी प्रकार की दी गई हमको। तो 2 समताएं आपको दी गई हैं। कौन कौन सी, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की समता दी गई है। और हम नेक्स्ट अब इसी में हम बात करेंगे कि हमको यहाँ पर यानी भाईचारे की यानी बात कितनी बार की गई है। तो यहाँ पर एक बार बात की गई है भाईचारे की यानी बंधुता की। और देखिए अब ये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को अंगीकृत या आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब स्वीकार करते हैं। तो देखिए अधिकतर क्वेश्चन तो आपको इसी पन्ने से देखने को मिलेंगे। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि केशवानंदा भारती के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि न्याय हमको 3 प्रकार के दिए गए हैं, एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक न्याय। तो
तो ये न्याय मतलब किस देश से लिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो न्याय लिया गया है वो रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय जो लिया गया है वो रूस से लिया गया है। और कितने न्याय दिए गए हैं, तो 3 न्याय दिए गए हैं। और स्वतंत्रताएं हमको कितनी प्रकार की दी गई हैं, तो 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और हमने ऊपर पढ़ा था कौन कौन स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमको, तो एक विचार की, एक अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की 5 स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं प्रस्तावना में। और जो हमको समानताएं दी गई हैं, यानी जो समानता दी गई है वो 2 प्रकार की समानता दी गई। कौन कौन सी, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। देखिए सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, सीधे याद रखिएगा। और जो भाईचारा दिया गया हमको, एक प्रकार का दिया गया, कौन सा, बंधुत्व का। ये सब हमने ऊपर प्रस्तावना में पढ़ लिया है। जो प्रस्तावना में जो देखिए जो समानता शब्द आया, स्वतंत्रता शब्द आया, बंधुत्व शब्द आया, किस देश से लिया गया है, डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द आया है किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। और ऊपर जो हमने बताया था कि न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं, 3 न्याय दिए गए हैं। तो न्याय कहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था। तो न्यायिक आदर्श की जब बात करेगा तो वो ध्यान रखेगा रूस से लिया गया है। अब बात करेंगे हम कि प्रस्तावना में संशोधन। तो देखिए जब 1973 का मामला केशवानंदा वर्सेस जो केरल राज्य हुआ, उसमें बताया गया कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो उसके अनुसार प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया अभी तक, यानी 1973 के केस के बाद सिर्फ एक बार यहाँ पर प्रस्तावना में अभी तक संशोधन किया गया है। और वो संशोधन कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था वो संशोधन, यानी उसको कहते हैं हम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और ये संशोधन क्यों करना पड़ा था, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ने थे। वो 3 शब्द हमने कौन से जोड़े थे, यानी संशोधन करके, तो 3 शब्द हमने जोड़े थे, एक समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। यानी 3 शब्द हमने प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। और जब ये जो 42वां संविधान संशोधन हम लोगों का हुआ था 1976 में, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेज हुई थी। तो जो 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 में हुआ, इसी को लघु संविधान भी कह दिया जाता है। डायरेक्ट एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान किसे कहते हैं, या किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, यानी किस संविधान संशोधन को कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं। अब एक बार इसी कॉपी को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए ये हमारी प्रस्तावना की कॉपी है, भारत का संविधान यानी उद्देश्य का, यानी इसी को प्रस्तावना प्रियम्बल कहते हैं। और इसमें देखिए 3 चीज़ें हमने कौन सी जोड़ी थी। अब आपको इस पन्ने में आपको नज़र अपनी बढ़ाना होगा नज़र को कि 3 चीज़ें हमको कौन सी इसमें दिख रही हैं जो हमने जोड़ा था। तो देखिए एक हमने समाजवादी शब्द यहाँ पर जोड़ा था, दूसरा पंथनिरपेक्ष जोड़ा था, और तीसरा शब्द अखंडता दिया गया है। यानी कितनी चीज़ें हो गई हमारी चीज़ें हो गई 3। और ये 3 कब जोड़े थे हमने, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और मतलब ये न्याय थे, न्याय 3 प्रकार के दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं आपको 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और जो समता दी गई है वो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। और जो इसको स्वीकार किया गया था प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को। मुझे नहीं लगता कि प्रस्तावना में अब कुछ और बचा है। तो ये था प्रस्तावना का क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।